आगे कड़ी मेरा निवेदन रहेगा। अभी गुड़ाराम जी पंचायत राज की बात कर रहे थे, तो राजस्थान पंचायत राज कांग्रेस का संगठन, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई जुगल जी अटिला से मेरा निवेदन है और अपनी बात रखे। जुगल जी अटिला, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच जुगल जी अटिला। भारत महीने कर्नाटक और यूपी महीने 50-50 जना हमारे सागे लोग बैठे एक वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू करियो और फिर महीने एक घर महीने 82 महीने बोलसू ए जब नाम आने लग गया जन फोटो लग गया कि ये तो वोट चोर है। मेरे बाद महीने राहुल जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोर्ड को सामने ले रहे हैं और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी डिटेल में बताओ कि ये वोट चोर किए हैं। तो संसद ले और सड़क तक वोट चोरारो हल्लो बोल पूरे भारतवर्ष में चाल रही है। मारो दिया सबसे निवेदन है कि अब समय है, वक्त है कि कमर कस और इस सड़क पर चोरों लाड़ो छोड़ा दो और देश के महीने संविधान रूपी व्यवस्था है, जिसकी लोकतंत्र की व्यवस्था है, कांग्रेस सुचारू रूप से चला सके। इस व्यवस्थित ढंग व्यवस्था कर लो तो आप सब देश के महीने संविधान रूपी कांग्रेस महीने लोकतंत्र की व्यवस्था कर सके। ये सभी मैं एक ही बात कहना चाहूँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। सरोज जी बाबू से मेरा निवेदन की बात रखने के लिए। आज इस लोक के कांग्रेस का डूडिया उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में आप सब गांव-गांव ढाणी से पधारे। मनसा से हमारे जिले के जिला प्रमुख बोडाराम जी, देहात के जिला कृष्णाराम जी, सरपंच के पूर्व अध्यक्ष दीपाराम जी, नौका के ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवासी, पूर्व अध्यक्ष बोडाराम जी, शहर अध्यक्ष मोहन जी, जुगल जी हटीला, सम्मानित मंच, आप सबको भली भांति पता है कि देश में अब क्या हो रहा है। देश में संविधान के नाम की कोई चीज नहीं बची, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी मोहन जी बता रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। 6-6.5 साल हो गए पंचायती राज चुनाव का कोई अता पता नहीं। सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, हाईकोर्ट कुछ अलग कह रहे हैं, चुनाव आयोग कोई अलग ही बात कर रहा है। कोई किसी का जवाब की कोई ठिकाना, क्या होगा कुछ पता नहीं। 1 साल लगेगा, 2 लगेगा, हो सकता है और ही ज्यादा लगे, कोई पता नहीं। कोई बड़ी नहीं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप सबको पता है कि कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें बीजेपी सरकार ने क्या किया। सबसे पहले गैस पे सब्सिडी लेकर वापस ले ली, वही गैस नहीं थी। फिर राशन वाला अभियान चलाया, लोगों को कहा जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है वो युवक अभियान में नाम वापस लो। लोगों की कड़क काट दी गई, पेंशन काट रहे। मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप जाके देखो, अस्पताल में कभी भी हर आदमी गांव में हॉस्पिटल से काम पड़ता है। गहलोत सरकार ने पहले दवाई फ्री करी, फिर जांचें फ्री करी, फिर ऑपरेशन फ्री किए। अभी भजनलाल जी आने के बाद में मुश्किल से 4 तरह के ऑपरेशन चिरंजीवी से हो रहे, बाकी सारे ऑपरेशन बंद हो गए। रीढ़ की हड्डी जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन अभी भजनलाल जी ने बंद कर दिया। आप पता कर लेना कभी टीवी में, खाली वार, हार्ट और ये किडनी 2-3 ऑपरेशन चिरंजीवी से हो रहे, बाकी सब बंद कर दिया। मतलब किसान को, आम जो गांव का आदमी है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस की नीति से जुड़ा हुआ है, उसको हर तरफ से नुकसान पहुंचे।
उसकी सुनवाई नहीं करती है। आप सबको पता है जब कोरोना आया राहुल जी ने कहा कि भैया ये आउट ऑफ स्टेशन की जो इंडिया से बाहर से आने वाली फ्लाइटें सब बंद कर दो, ये कोरोना अपने देश में आने वाले हैं। तो लोकसभा में राहुल जी की इन्होंने मजाक उड़ाया और फिर देश के क्या हालात हुए आप सामने देखिए। जब जीएसटी लगी 1 जुलाई 2017 को, तो राहुल जी ने इसका बहुत विरोध किया कि यह जीएसटी आम किसान पे, नागरिक पे बहुत भारी पड़ने वाली है। सीमेंट पे 28%, गाड़ी के टायरों पे 28%, यानी छोटी छोटी इलेक्ट्रिक चीजों पे 28% जीएसटी डाल दी इन्होंने। अभी जीतू जी बता रहे थे वो सेठ वाली गाड़ी, यही हालत हुई। पहले वेट था तो 5% 12%, इन्होंने 18 और 28 करके, अब 28 से वापस 18 करके भी ये गुणगान कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें जो है आम नागरिक के भेजे में उतारने की जरूरत है। आम नागरिक, आम जनता के भेजे में आप जो कार्यकर्ता बैठे हो वही ठीक ढंग से उतार सकते हैं। आज जो वोट छोड़ गलती छोड़ अभियान है, आप सब सोशल मीडिया में, अखबार में देख रहे हो। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्या हालात हुए, एक एक घर में 200 300 500 वोट फर्जी, जहां पे घर का नामो निशान नहीं, और वहां पे एक ही घर नंबर पे इतने वोट। राहुल जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सारी बात डिटेल से बताई, लेकिन आप देख रहे हो कि मीडिया में खाली छोटी सी लाइन चला रहे हैं कि आज राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके फर्जी वोटों के बारे में बताया, लेकिन विस्तार से नहीं बता रहे। सबके सब मिले हुए हैं। अब आम जन को, आप कार्यकर्ता को मजबूत रहना है। कांग्रेस के लिए विकट घड़ी है और अपने नोखा के लिए तो वैसे ही डबल विकट घड़ी है। एक तो राह से अपने को दबाया जा रहा है, एक अपने नेताजी बीमार है, तो हर तरह से अपन मायूस है। लेकिन अपने को हिम्मत रखनी है, जज्बा रखना है, होश रखना है। सब संगठित रहोगे, एक रहोगे, इस संकट की घड़ी में अपन साथ छोड़ के नहीं जाएंगे तो एक दिन जरूर कांग्रेस मजबूत होगी। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति के अनुसार और एआईसी के आह्वान पर, किसी के निर्देशानुसार ये जो वोट चोर, गलती छोड़, हस्ताक्षर अभियान जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में चलाया है, उसी कड़ी में आज हमारी विधानसभा क्षेत्र नोखा में यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे प्रभारी के रूप में संजय आजाद जी मेघवाल अभी पहुंचने वाले हैं। ऊर्जावान बिहार अध्यक्ष और ब्लड बैंक में और रक्तदाता के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में अपना नाम कमाने वाले और इस एरिया में छाप छोड़ने वाले विश्वराम जी हमारे बीच में विराजमान है। इनका हम की तैयारी से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पंचायती राज में समस्त पदों को सुशोभित करने वाले वर्तमान में हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख बोडाराम जी मेघवाल हमारे बीच में विराजमान है। इनका भी हम कार्यों की प्रेरणा से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसी के साथ जीतू जी कस्बा, जिनके पास सरदार शहर का प्रभार है, वे इसी प्रकार की सरदार शहर में कल मीटिंग करके आए हैं। इनकी ऊर्जा को देख के हमें भी नया जोश मिला है। इनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। बीकानेर जिले के सरपंच संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपाराम जी चौधरी साहब मंच के विराजमान है। इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बोडाराम जी मेघवाल, जुगल जी हकीला, ये भी हमारे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके अतिरिक्त जो सामने सभा में आसान है, कांग्रेस की नीति और नीति में विश्वास रखने वाले समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पाप का गड़ा कलम का बन चुका है। समय आ गया है, अब हमें समझना है।
राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आप सभी जानते हैं। सुनिए, हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में सब जगह एक ही बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। सारे मीडिया दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है। किसी से पूछो, सभी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो चलते चुनाव के अंदर तत्कालीन अपने सीएम नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस बार आपकी आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप इसमें क्या कहना चाहते हो, पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा सब सेट है, आप चिंता मत करो, रिजल्ट आने दो। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? उस दाल में खाना होता है तभी तो होता है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इसी प्रकार महाराष्ट्र चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, वो पहले के चुनाव से 4.5 साल बाद हुआ और उस चुनाव में 31 लाख वोटों की वृद्धि हुई। 31 लाख, स्वाभाविक है 4.5 साल में 31 लाख वोट बढ़ सकते हैं। 15, 16, 17, 18 साल वाले बच्चे इतने बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे आगे वाली बात सुनिए, उसके 4.5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 41 लाख वोट बढ़े केवल 4.5 महीने में। और जब उसका विश्लेषण किया गया, ये वोट कहां के थे, तो पड़ोसी स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और वहां के लोगों के वोट महाराष्ट्र में जोड़ के और जिन परिस्थिति में 5,000, 2,000, 7,000, 10,000 का डिफरेंस आ रहा था, वहां वोटों को जोड़ के उन्होंने वोट चोरी करके 5,000 बनाई। जब लोकतंत्र में इस प्रकार के, यानी कि वोट देते किसी को है, जा कहीं ना है, गिनती किसी और की होती है, जब इस प्रकार की बातें होती है फिर लोकतंत्र नहीं बचता है। मत का अधिकार सबको है, मत उसी को देना चाहिए जिसको हम देना चाहते हैं। 5 साल बाद सबको मौका मिलता है मत देने का और उसका इंतजार करते हैं। यदि जनप्रतिनिधि हमारी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसे 5 साल बाद हमें बदलने का अधिकार होता है। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह अधिकार हमारे से छीन लिया है। ये लोकतंत्र पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोर गति छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ये अपना एक जनमत है। प्रभारी जी भी आएंगे, पीसीसी से उनके पास सबके उस पर साइन होंगे और साइन की हुई वो लिस्ट पीसीसी में जमा होगी। फिर आगे एआईसीसी में सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसलिए जो भी मीटिंग होती है कांग्रेस पार्टी की, उसमें अपने को आना चाहिए और उसमें भाग लेकर अपना विचार रखना चाहिए। अपना इतना ही काम है। राहुल जी ने जो संदेश दिया है, अध्यक्ष जी जो अपने को निर्देश देंगे, उस बात को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव हर जगह बूथ पे अपने को उस बात को रखना है, सच्चाई जनता के सामने रखनी है और ये बात रखनी है आज के बाद वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं नारा ये लगाऊंगा, आज के बाद आप बोलते वोट चोरी नहीं होगा, आज के बाद वोट चोरी नहीं होगा, वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने